श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2024 यानी कि आषाढ़ गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, आषाढ़ गुरुवार यानी कि षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को आषाढ़ गुरुवार यानी कि षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगा की भी जरूरत नहीं है। आषाढ़ गुरुवार यानी कि षष्ठी तिथि के दिन इस 2 लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि आषाढ़ गुरुवार यानी कि षष्ठी तिथि के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोटा जल वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको उपाय में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटा जल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर यह वाला उपाय करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक सदस्य भी करेगा तो भाई पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग इस उपाय को करें, सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, पर घर का विशेष रूप से कोई एक सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो 2 लोटा है ही नहीं, हम कैसे लेकर जाएं? तो देखो, यहां पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हो। तो भाई अपना 1 ही लोटा लेना और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। क्या लेना? एक कोई दूसरा पात्र लेना। जैसे 1 लोटा आपने ले लिया, 1 कटोरी ले लो, एक कोई छोटा सा पात्र ले लो, है ना। और दोस्तों, ये जो आप 2 लोटा जल लेकर जाओगे, इन्हें लेकर कैसे जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर उससे पहले आप ये जान लेना कि आपको जो जल लेकर जाना है वो 2 पात्रों में ही लेकर जाना है।
क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा, एक लोटा तो आपके पास जरूर होगा ही होगा। अगर आपके पास 2 लोटा है तो भाई दोनों लोटों के अंदर जल भर कर लेकर जाना। पर किसी के पास अगर एक लोटा नहीं है तो भाई वो अपने एक लोटे जल के, मतलब एक लोटे के अंदर तो जल डाले ही डाले, उसके साथ में जो एक और कोई सा भी पात्र ले ले, एक कटोरी ले ले या एक कोई सा भी पात्र ले जो इसमें अच्छा खासा जल बन जाए, है ना। तो इस तरीके से 2 पात्रों के अंदर आपको जल यहां पर भरना है गुरुवार के दिनों में प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन आप लोगों को जो है ये जल शिव जी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का भी एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि हमने 2 लोटा जल भरा और शिव जी पर जाकर चढ़ा दिया। आपको 2 लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है, तो 2 पात्रों में आपने जल भरा। अब ये जो 2 पात्रों का जल है इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम बता दें, ये जो 2 लोटा जल आप लोग लोगे ये सीधी सी बात है, आप अपने घर के परिंडे से लोगे। परिंडे से नहीं ले रहे हो तो शुद्ध जल जहां से भी आप लोग ले रहे हो वहां से ले लेना, पर कोशिश करना कि आप अपने घर से ही वो जल लेकर जाओ, है ना। और परिंडे से लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जहां से आप पीने का पानी लेते हो तो आपको क्या करना है, अपने 2 पात्रों के अंदर जल भर कर रख लेना है ना। चाहे एक लोटा हो, एक कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 पात्र हमारे पास हैं, तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो एक लोटा हम पकड़ लेंगे, एक लोटा एक पात्र उसको पकड़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस 2 लोटे जल वाले उपाय को कर रहा है तो भाई वो व्यक्ति क्या करेगा, ये बात ध्यान से सुन लो कि देखो 2 लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो भाई ये 2 लोटा जल या 2 पात्रों का जल आपको अकेले को अपने साथ में लेकर जाना है। अब आप कहोगे हम एक एक हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर चले जाएंगे, तो एक एक हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जाना है। क्या करना है कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखो ये ऐसे हो सकता है। एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटे को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, उल्टे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है ना। तो एक लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा जल है वो आप अपने इस लोटे के ऊपर रख लो, या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो अपनी वह कटोरी उसी लोटे के ऊपर रख लो। समझ गए आप लोग। इससे होगा क्या कि जो आपके 2 पात्रों के जल हैं वो एक के ऊपर एक रखा जाएंगे और आसानी से, मतलब आप उपाय को कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको इस जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों हाथों में एक पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए, है ना। तो एक के ऊपर एक पात्र आप लोगों को यह वाला मतलब लेकर जाना है और इस उपाय को करना है। और ना ही ऐसा करना कि एक पात्र आपने किसी और को पकड़ा दिया और एक आप लेकर जा रहे हो, तो फिर उपाय उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब अपने पात्रों को रखना है। लोटा हो तो लोटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना है। तो एक के ऊपर एक रखकर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बस इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय मतलब अभी अगर देखा जाए तो 1 बजे तक ही आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि शिव जी को ऊपर तो पहले से ही बहुत ताप रहता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था, है ना। तो इसी वजह से दोस्तों आप 12 बजे भी उनके ऊपर जल चढ़ाने जाओगे ना तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय बहुत मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप उस गर्मी में आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी को आराम मिलेगा। और उनको ऊपर जो है आप जल जब ठंडा जल चढ़ाओगे तो उनको बहुत आनंद महसूस होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को जो है ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, अपने घर से आप लोगों को निकलना है ना, जितना जल्दी सुबह हो सके भाई। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप लोग 12 बजे के बीच में कभी भी उपाय करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने घर से निकलना, आप जो है ये दोनों लोटे जल को लेकर या दोनों पात्रों के जल को लेकर
जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोगों को लेकर जाना है। तो अपने घर से निकल जाना और घर से निकलकर कहां पर पहुंच जाना, सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। अब ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनको तो स्नान कराते ही कराते हो प्रतिदिन, है ना? तो उनके लिए तो आप प्रतिदिन शिव जी के मतलब स्थान करा सकते हो, पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो भी सुन लो। तो देखो यार, उपाय जब आप करने के लिए जाओगे ना, तो हो सके तो भाई अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेल पत्र, एक शमी पत्र या अबीर गुलाल चंदन जो आपको मिल जाए, है ना? हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज आप अपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना। चाहे एक फूल हो, चाहे सफेद फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का फूल हो, है ना? गुरुवार में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई भी एक ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो अपने साथ में जरूर लेकर जाना जब आप इस उपाय को कर रहे हो। इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर पहुंच जाना है। नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय बाहर जो जमीन होती है वो बहुत तपती है। तो भाई आप चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चप्पलों को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो। मंदिर के जो साइड में जगह होती है ना, वहां पर उतारा करो। और मंदिर का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहनकर मत जाया करो, है ना? पंडित जी ने इस बात को भी कई कथाओं में बताया। हमें पता नहीं है कि आपने सुना है या नहीं सुना है, पर हम आपको यह बात बता रहे हैं, है ना? तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो। भले ही अंदर मतलब चप्पल रखने का स्थान बनाए, पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और ना भगवान हमें सामने से दिख जाते हैं, क्योंकि जिस भी मंदिर में आप जाओगे आपको सामने भगवान दिख जाएंगे, तो उनके सामने भी कभी चप्पल नहीं उतारना चाहिए। तो आप भाई मंदिर के पास में कहीं साइड में जगह देखो, मतलब भगवान के सामने ना रहकर साइड में कहीं भी आप चप्पल उतार कर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। और चप्पल ऐसे ही जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई उला के ना उला। कहने का मतलब है कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करे, वरना यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधा भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आप लोगों को आना है। भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ 30 सेकंड तक निहारना है। और निहारने के बाद आपको फिर अपना ये 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, यह भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमें एक एक लोटा जल करके चढ़ाना है, एक एक पात्र से हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है? नहीं, ऐसे जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पात्र हैं, चाहे आपने एक कटोरी ली हो, चाहे आपने एक लोटा लिया हो, चाहे आपने दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ के हथेली में सबसे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, उस पात्र को तो आप सीधे हाथ के हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो आपने उस लोटे के ऊपर जो भी एक दूसरा पात्र रखा हुआ है, जिसके अंदर आप जल भर करर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उल्टे हाथ की हथेली में उसको पकड़ लो, है ना? उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक एक मतलब पात्र आ जाएगा जल का, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इन दोनों हाथों से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओ, पहले तो अपने दोनों हाथों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो, मतलब आमने सामने करना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से आप दोनों हाथ कर लो। तो दोनों मतलब जो आपके हाथ हैं, एक इस साइड होगा तो एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा। मतलब आपके दोनों हाथ के जो लोटे हैं या जो दोनों जो पात्र है वह एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना? इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो फिर आपको अपना ये जो जल है
दोनों पात्रों का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर और श्री शिवाय नमोस्तुपज आप मन ही मन करते रहना या मुख से भी बोल सकते हो और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा को बनाना और इस धारा को फिर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है, तो धारा बनाकर शिव जी पर जल चढ़ाना। जैसे ही आप लोगों की ये धारा बनाकर पूरा आप शिव जी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो, एक साथ चढ़ाना है और एक साथ ही आपको चढ़ाना बंद करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों के जल एक साथ ही चढ़। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना और मन ही मन श्री शिवाय मस्तु के भी जाप आप लोग करते रहना। तो दोनों पात्रों का जल आप शिव जी पर जैसे ही चढ़ा दो तो भाई आपके साथ में आप जो भी एक पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, फूल अबीर गुलाल जो भी लेकर आए हुए हो, वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो और चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अब दोस्तों, यह उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान से अपनी कोई मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत बोलना। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप ही आपकी दुख और परेशानी मतलब दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जब भगवान से मांगोगे तो भगवान आप उतना देंगे जितना आपने मांगा है, पर जब नहीं मांगोगे ना तो इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बस दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 मिनट भगवान के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जाप करने के बाद भगवान को धोख देकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ जाना है। यहाँ पर इस गुरुवार में ये 2 लोटे जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, यह वाला उपाय आपको 25 मई से लेकर 3 जून तक प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन आपने कर लिया, प्रतिदिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी की दोस्तों आपकी मर्जी है कि आप इन गुरुवार के दिनों में कब कब ये वाला उपाय कर रहे हो। हमारे ख्याल से तो आपको प्रतिदिन ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, हमें तो गर्मी लगती ही लगती है। तो क्यों ना भगवान शिव जी के लिए भी हम कुछ करें। इन 9 तबा में तो बस आप लोग यही कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बाबा श्री शिवाय।